यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बांदर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। समुच्चय किसे कहते हैं अपन इसके बारे में पढ़ा, रोस्टर रूप, निर्माण रूप पढ़ा, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में पढ़ा अपने, फिर उप समुच्चय के बारे में पढ़ा, फिर अपने समुच्चयों के विवर्त अंतराल और स्वर्त अंतराल पढ़ा अपने, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में और वास्तविक रेखा पर निरूपित की अपने। तो अब उसके सवाल 1.3 के अंदर जो प्रश्न है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा सत्य या असत्य प्रश्न है। तो अपन सत्य सत्य प्रश्न लेकर हाँ या ना के, तो अपन प्रश्न नंबर लिया 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखो। तो देखो उप समुच्चय, दिए गए समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय की संख्या, समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या को इस प्रकार से निरूपित करते हैं 2 की पावर n। आप उपस्थित अवयवों की संख्या में उप समुच्चयों की संख्या को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो इसके अंदर n का मान 1 है, समुच्चय में n समुच्चय उपस्थित अवयवों की संख्या 1, तो अपने पास n का मान 1 है, तब अपने पास समुच्चयों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर 1 यानी 2। तो एक तो समुच्चय खुद स्वयं का उप समुच्चय होता है, दूसरा होता है रिक्त समुच्चय। तो उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी अपने पास 2, तो ये हो जाएगी उप समुच्चयों की संख्या। एक तो होगा रिक्त समुच्चय और एक होगा स्वयं खुद समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चयों की संख्या है 2। तो n का मान समुच्चय में कितना है, उपस्थित n है, समुच्चय में उपस्थित अवयव संख्या, अवयव संख्या है 1, 2 की पावर n है, n की जगह 1 रखा, 2 की घात 1 यानी 2। उप समुच्चय की संख्या है 2। इसी के अंदर देखो आप ये समुच्चय, इसमें a और b समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या है 2। तो उपस्थित अवयव की संख्या 2 है, तो इसमें उपस्थित उप समुच्चयों की कुल संख्या हो जाएगी अपने पास ये 2 की पावर n। n का मान है 2, n का मान 2 है, तब यहाँ आ जाएगा अपने पास उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 2 यानी 4। उप समुच्चयों की संख्या होगी इसमें 4, उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी। तो 4 कौन सी होगी, एक तो रिक्त समुच्चय, संख्या 4 होगी, वो ऐसे होगी। तो रिक्त समुच्चय, फिर अपने पास एक होगा समुच्चय ए, एक होगा समुच्चय बी और 2 ए और बी समुच्चयों का समुच्चय। ये आपके उप समुच्चय की संख्या होगी। इसमें एक समुच्चय ए और बी समुच्चय और ए और बी दोनों समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या होगी 4। तो ये आपके 4, क्योंकि इस समुच्चय में अवयव संख्या 2 है, तो उप समुच्चय की संख्या को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं n, ये बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर 2 4। n का मान उपस्थित अवयव की संख्या है 2, तो उप समुच्चय की संख्या 4। उप समुच्चय की संख्या होगी 4। कौन से होंगे, एक रिक्त समुच्चय, ए समुच्चय, बी समुच्चय और ए और बी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 इसके अंदर 1, 2 और 3। तो इसमें उपस्थित अवयव की समुच्चय में अवयव की संख्या, समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या n का मान है 3। तो उप समुच्चयों की संख्या होगी, उप समुच्चयों की संख्या होगी अपने पास 2 की पावर n, 2 की पावर n बराबर हो जाएगा 2 की पावर n की जगह 3, 2 को 3 में बढ़ा के 8। उप समुच्चयों की संख्या होगी 8। कौन से होंगे, देखो आप
उप समुच्चय, एक तो होगा रिक्त समुच्चय, उसके अलावा 1 2 3 फिर 1 और 2 1 और 2 फिर आ जाएगा हमारे पास 2 3 फिर आ जाएगा 3 और 1 फिर आ जाएगा 1 2 3 इसको स्वयं खुद रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय को समुच्चय का समुच्चय खुद उसका समुच्चय होता है। उसके अलावा 1 2 3 1 2 2 3 और 3 1 रिक्त समुच्चय 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3 ये इसको समुच्चय। और ये अपने पास है रिक्त समुच्चय। तो ध्यान रखना रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो n की जगह यहाँ मान है 0, तो उप समुच्चयों की संख्या के सूत्र अपने पास उप समुच्चयों की संख्या के सूत्र अपने पास है 2 की पावर n, n की जगह 0, यहाँ आ जाएगा अपने पास 1। तो उप समुच्चयों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या बराबर 5 1 होगा। चलिए आपके उप समुच्चयों की हो गया कंप्लीट। 1.3 का प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। तो ये समुच्चय दिया है देखो x कॉलन x बिलोंग टू R -4 से x बड़ा और x से 6 बड़ा और बराबर। तो इस अंतराल रूप में अपन इस प्रकार लिखेंगे x कॉलन x बिलोंग टू R -4 से x बड़ा और x से 6 बड़ा और बराबर। तो इसका अपन अंतराल इस प्रकार लिखेंगे। तो अपन इसको इसमें 4 -4 की तरफ से तो खुला है और 6 की तरफ से बंद है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं वैसे -4 से x -4 से x बड़ा है और x से 6 बड़ा होगा। इसका मतलब -4 साइड में अंतराल खुला है और x से 6 बड़ा और बराबर। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपके हो जाएगा अंतराल -4 साइड खुला अंतराल है और 6 साइड में बंद अंतराल। तो ये आपको इस रूप में अंतराल के रूप में लिख देंगे अपन x कॉलन x बिलोंग टू R -4 से x बड़ा और x से 6 बड़ा और बराबर। तो -4 साइड खुला अंतराल है और 6 साइड अपने बंद अंतराल। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन x कॉलन x बिलोंग टू R -12 से x बड़ा है और x से -10 बड़ा और बराबर है। तो इसमें इसका अंतराल इस प्रकार होगा देखो x कॉलन x बिलोंग टू R -12 से x बड़ा और x से -10 बड़ा और बराबर। तो इसमें देखो -12 से x बड़ा है और x से -10 बड़ा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे -12 से x बड़ा और x से -10 बड़ा। इसका मतलब -12 से x बड़ा और x से -10 बड़ा दोनों साइड खुले हैं। तो कहीं भी -12 से x बड़ा और बराबर है नहीं और -10 से जो x से केवल बड़ा है बराबर नहीं है। ये विवर्त अंतराल होगा, विवर्त अंतराल -12 और -10 ये होगा आपके। फिर देखो प्रश्न नंबर 3, x कॉलन x बिलोंग टू R 0 से x बड़ा और बराबर है और x से 7 बड़ा है। तो अपन इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं x कॉलन x बिलोंग टू R 0 से x बड़ा और बराबर और x से 7। तो अपन लिख सकते हैं 0 से x बड़ा बराबर और x से 7। 0 साइड से तो है अपने पास बंद अंतराल और 7 साइड से है अपने पास खुला। प्रश्न नंबर 6 का चौथा x कॉलन x बिलोंग टू R 3 से x बड़ा बराबर और x से 4 बड़ा बराबर है। तो इसका इस प्रकार होगा x कॉलन x बिलोंग टू R
3 से x बराबर है x से 4 बराबर है, तो 3 से x बराबर है x से 4 बराबर है, तो ये होगा आपके स्वतंत्र, ये होगा ये प्रश्न आपके 6 कंप्लीट। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ये विविध अंतराल दिया है आपको -3 और 0। अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x कोलन x बिलोंग टू वास्तविक संख्या के समुच्चय से विविध अंतराल है, यानी -3 से x बड़ा और x से 0 बड़ा। तो अपने इस प्रकार लिख सकते हैं -3 से x बड़ा और x से 0 बड़ा। तो x कोलन x बिलोंग टू वास्तविक संख्या से लिया गया है, और -3 से x बड़ा और x से 0 बड़ा। ये विविध अंतराल है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो ये विविध अंतराल में विविध अंतराल ये दिया गया है, अपने इसको लिखा है समुच्चय निर्माण। अब ये दिया अपने को स्वर्त अंतराल दिया गया है, स्वर्त अंतराल 6 और 12 दिया गया है। तो ये बंद अंतराल कहते हैं इसे। तो इसमें अपन इस प्रकार लिख सकते हैं x कोलन x बिलोंग टू वास्तविक संख्या से, इसका मतलब 6 से x बड़ा और बराबर है। इसका मतलब स्वतंत्र में 6 भी शामिल है, 12 भी शामिल है, इसकी मध्य की सभी संख्या शामिल है। 6 से x बड़ा और बराबर और x से 12 बड़ा और बराबर, ये आपके समुच्चय निर्माण रूप हो गया। फिर अपने पास 6 और 12, तो ये 6 साइड यानी बाई साइड है विवर्त और 12 साइड है स्वतंत्र। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 6 और 12। तो ये आपके आ जाएगा x कोलन x बिलोंग टू R, 6 से x बड़ा और x से 12 बड़ा और बराबर। ये आपके -23 और 5। तो इसमें -23 की तरफ बंद अंतराल है, 5 की तरफ विविध अंतराल है, -23 और 5। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं x कोलन x बिलोंग टू R, -3 से x बड़ा और बराबर और x से 5 बड़ा। PA में कितने अवयव है? यदि A बराबर 5, तो देखो PA में कितने अवयव है? तो A बराबर 5, यानी A में A बराबर एक रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है। रिक्त समुच्चय अवयव की संख्या 0 होती है। तो PA में कितने अवयव होंगे? तो PA में कितने अवयव होंगे? तो ये आपके PA 2n या n बराबर यहाँ आ जाएगा 0, 2 0 बराबर 1। तो इसमें PA में कितने अवयव होंगे? A बराबर 5 एक रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय एक ही है, समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या एक होगी। तो PA बराबर 5। तो PA में कितने अवयव होंगे? PA में एक अवयव होगा, वो होगा रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है, n बराबर 0। तो PA में अवयव की संख्या होगी 1। तो PA में अवयव की संख्या होगी अवयव संख्या 1 होगी। रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है, n बराबर 0। तो अवयव की संख्या 2n 2 बराबर 1। तो PA बराबर 5, यानी एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है। तो अवयव की संख्या
यानी रिक्त समुच्चय है और अवयव की संख्या, यानी आप लिख सकते अवयव की संख्या, तो क्या लिखिए अपने अवयव की संख्या तो शून्य है, लेकिन रिक्त समुच्चय है तो अवयव की संख्या शून्य है, अवयव की संख्या शून्य है क्योंकि एक रिक्त समुच्चय है। तो देखो आप विवर्त अंतराल -3 और 0, -3 और 0, x कॉलन x बिलोंग टू R, -3 से x बड़ा और x से 0 बड़ा। तो विवर्त अंतराल में लिख दिया अपने समुच्चय निर्माण। ये आपके बंद अंतराल दिया है 6 और 12, तो इसको शॉर्ट अंतराल कहते हैं 6 और 12। तो x कॉलन x बिलोंग टू R, 6 से x बड़ा और बराबर है, x से 12 बड़ा और बराबर है। 6 साइड है विवर्त अंतराल, 12 साइड है शॉर्ट अंतराल। 6 साइड खुला है, 12 साइड 12, x कॉलन x बिलोंग टू R, 6 से x बड़ा है और x से 12 बड़ा और बराबर है। -23 और 5, -23 की तरफ बंद अंतराल है, 5 की तरफ खुला अंतराल है। -23 5 बराबर x कॉलन x वास्तविक संख्या समुच्चय, -23 से x बड़ा और बराबर है, x से 5 बराबर। पी ए में कितने अवयव होंगे? यदि a बराबर 5, a बराबर एक रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या होती है 0, रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या शून्य होती है, n बराबर 0, पी ए बराबर 2 की पावर n, 2 की 0 बराबर 1, तो 1 बराबर समुच्चय में अवयव रिक्त समुच्चय है, पी ए बराबर रिक्त समुच्चय, तो अवयव की संख्या होती है, रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या शून्य होती है। रिक्त समुच्चय तो a बराबर 5 है, तो रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या शून्य होती है।